स्विगी अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को अपनी सब्सिडियरी इंस्टामार्ट को क्यों ट्रांसफर कर रही है? इसे क्विक कॉमर्स में कंपटीशन का स्पेस कितना बदलेगा, समझते बताइए कंचन। जी डेफिनेटली इस टाइम पे अगर इसका कंपैरिजन अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इसका मार्केट के अंदर निकल के आता है ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट का इस टाइम पे मार्केट शेयर देखा जाए तो वह अप्रॉक्सीमेटली 50% तक का देखने को मिलता है, 46% टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये इस टाइम पे ब्लिंकिट का मार्केट शेयर है। इसके कंपेरिजन में अगर हम जेप्टो का मार्केट शेयर देखें तो वो 29% का है और इंस्टामार्ट का जो इस टाइम पे मार्केट शेयर है वो केवल 24% का है। इसके अलावा अगर बाकी के अगर नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो इस टाइम पे जो डार्क स्टोर्स हैं ब्लिंकिट के, तो उसका लास्ट क्वार्टर के अपडेट के अकॉर्डिंगली 1544 डार्क स्टोर्स है और कंपनी ये बोल रही है कि दिसंबर 2025 तक इस नंबर को हम बढ़ा के 2000 तक लेके जाएंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम इंस्टामार्ट का डार्क स्टोर देखें तो वो थोड़े से हमें कम दिखाई दे रहे हैं। 1062 डार्क स्टोर्स हैं अभी भी। अगर एवरेज ऑर्डर की वैल्यू देखी जाए तो ब्लिंकिट की 669 रुपीज की है, वहीं स्विगी की देखी जाए तो 612 रुपए की है। वहीं एवरेज मंथली अगर कस्टमर का ट्रांजैक्शन देखा जाए तो वहां पे भी ब्लिंकिट जो है वो हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आया है विद 1.7 करोड़ कस्टमर और वहां पे इंस्टामार्ट का है करीब करीब 1 करोड़ का कस्टमर बेस। और एबिटा घाटा इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो इंस्टामार्ट का एबिटा घाटा है वो काफी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, करीब करीब 896 करोड़ का एबिटा घाटा है इंस्टामार्ट का। वहीं ब्लिंकिट के नंबर्स में वापस से एक नरमी आती हुई दिखाई दी है। ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स की और नंबर्स की, लेकिन ब्रोकरेज का यहाँ पे स्टांस जो है ब्लिंकिट को लेके बोफा की रिपोर्ट आई है, काफी ज्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे अच्छा ग्रोथ की संभावनाएं जो है जताई जा रही है। क्विक कॉमर्स में जो डिलीवरी है वो काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है और यही नहीं बल्कि एक्सपेंशन को लेके भी कंपनी काफी जोरों शोरों से काम कर रही है। एक्सपेंशन के साथ साथ जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी खासा फोकस कर रही है और एज ऑफ नाउ जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है इतना कोई बड़ा कॉम्पिटिटर सामने खड़ा नहीं है। स्विगी के ऊपर अगर रिपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे 4 रिपोर्ट आई है, यहाँ पे स्टांस अलग अलग है। नोमुरा की बात करें तो बाय की रेटिंग है, 550 के टारगेट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे और जहाँ पे सिटी और जेएम फाइनेंशियल ने अपने टारगेट को रिड्यूस करके 420 कर दिया है। सिटी और जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि फंड रेजिंग तो हो गई है लेकिन इसके बावजूद जो कंसर्न्स हैं बैलेंस शीट को लेके वो तस के मस हैं। जी चलिए गंजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्विगी ने जो कमाया और कितना बड़ा अगर आपने रिटर्न्स हासिल किया उसकी पूरी पैमाइश करने के लिए और कुछ हाउस व्यूज़ भी आपने सुने यहाँ पर। मीन वेल इस पैनल में इस वक्त चंदन भी जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, डायरेक्शनल ट्रेड इस वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत कम ट्रेड्स भी हैं, इंडेक्स की रेंज में फंसा हुआ है। क्या चुन रहे हैं आप इस वक्त का ट्रेड अपना? जी वीरू, बिल्कुल सही कहा। मार्केट में पिछले 4 दिनों से इंडेक्स में गिरावट है, बट सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स में बाजार में मोमेंट बना हुआ है क्योंकि इंडेक्स अभी भी 25,000 के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंजम्पशन थीम पे फोकस करूंगा और टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल देखे तो वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और इमीडिएट जो हर्डल था 1135-40 उसके ऊपर ये काउंटर क्लोज होने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में थोड़ा सा मोमेंटम है और कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन का बूस्ट है वो भी इस काउंटर के पॉजिटिव स्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो 1123 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। 1180 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 1180 तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर में चंदन जी देख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर आज पैनल में दूसरी बार पिक किया गया और वीरेंद्र जी भी ओपनिंग कमेंट्री में इसका जिक्र कर रहे थे। एफएमसीजी स्पेस में आज थोड़ी खरीदारी हमें दिख रही है काफ़ी दिनों बाद। एचयूएल भी डेज हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1.5% की तेजी के साथ। नेस्ले इंडिया इनफैक्ट डेज हाई के आसपास 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चंदन जी, टाटा कंज्यूमर के अलावा अगर आप देखें एचयूएल का चार्ट, एचयूएल कैसा लग रहा है इन स्तरों पर? और काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स एफएमसीजी काउंटर्स में। एचयूएल पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल, देखिए पूरा एफएमसीजी इंडेक्स है उसमें मोमेंटम नहीं है। इनफैक्ट इस वीक लगभग 1.5% की गिरावट बनी और ओवरऑल आप देखोगे पिछले 13-14 दिनों से ऊपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिला है। बट अब कहीं ना कहीं जब मार्केट में थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढ रहा है इसलिए सिलेक्टिव एफएमसीजी काउंटर पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि एचयूएल देखे तो वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। पिछले लगभग 4 वीक की हम बात करें तो ऊपर में 2750 से लेके 2510 तक का करेक्शन देखने को मिल चुका है। बट ये काउंटर कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है, कोई भी मेजर डिक्लाइन आता है तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो उसके चलते एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस बनाया जा सकता है। इस वक्त ऐसा मानना है कि 2500 का एक मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट के चलते बार्गेन बाय और बाय ऑन डिक्लाइन स्टेंस अपनाया जा सकता है। स्विंग आता है तो 2620 तक के यहाँ पे लेवल बनेंगे, बट याद रखें थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी मूवमेंट वाला काउंटर है तो उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ओके, काउंटर एचयूएल इस अकॉर्डिंग आप इससे अप्रोच करें। चलिए अब वक्त हो रहा है